हमारे साथ राजकुमार पाल के परिजन भी मौजूद है, मैं उनका रुख करना चाहती हूँ। जखन पाल जी उनके भैया हैं, उनकी भाभी नीलम पाल जी भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली पर, पूरे परिवार का। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। कैसे हैं सर थैंक आप? यू। आपके परिवार वाले कैसे हैं? खुशी का माहौल सर है? बहुत आपके बीच में बहुत दादी बढ़िया भी मैम। नजर आ रही है, माता जी भी नजर आ रही है, बधाइयों का दौर जारी है। जी मैम, बहुत खुशी का माहौल है, बहुत खुशी का माहौल है। बहुत सारे बेस्ट विशेष आ रहे हैं। जैसे कि आपको पता ही है, ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल राजकुमार भाई ने मेरा लेके आए। बहुत सारे बधाइयाँ आ रही है, फोन आ रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। सर ये बताइए, राजकुमार पाल जी की तैयारी कैसे होती थी? क्योंकि हॉकी का बैच, क्या स्ट्रिक्टली डाइट फॉलो करते थे, क्या डिसिप्लिन रहा करता था, कितने घंटे खेलते थे, ओलंपिक्स के लिए कैसे तैयार किया उन्होंने और पूरी टीम ने जिनसे आपकी मुलाकात होती थी? जैसा मैं आपको बताना चाहूंगा मैम, जो राजकुमार पाल है वो बहुत ही डिसिप्लिन और बहुत ही मतलब डेडिकेटेड पर्सन है मैम। जिस हिसाब से उसका बचपन से ही ये ख्वाहिश थी कि मैं देश के लिए खेलूं, ओलंपिक खेलूं। ये फर्स्ट जब उन्होंने डेब्यू किया था 2020 में बेल्जियम के साथ प्रो लीग में, जनवरी में डेब्यू किया था, तभी इनका सपना था कि हमको इंडिया के लिए ओलंपिक मेडल लाना है। ये इनका मेन जो मोटिव था, इनका मेन टारगेट था, जो कि इन्होंने अभी 2020 में तो नहीं खेल पाए थे। उनका क्योंकि स्टैंड बाय रह गया था, लेकिन इस बार उनको मौका मिला और उन्होंने अपना बहुत अच्छा परफॉर्म किया और इंडिया के लिए ब्रॉन्ज मेडल आया। मैं बहुत खुशी की बात है, ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट और हिस्टोरिकल पल है, जो कि हम कभी भूल नहीं जखन जी, सकते। पूरे देश के लिए गर्व और का माहौल है और हम सब आपको बधाइयां दे रहे हैं, पूरा देश आपको बधाई दे रहा है। आपके बगल में माता जी को भी और मैं देख पा रही हूँ, मेरी तरफ से उनको खूब सारी बधाई दीजिएगा। मैं सुनना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ हमारे दर्शक भी सुने, उनके घर का माहौल देखें। डिसिप्लिन की बात की जा रही है, प्लीज आप उनको अगर माइक पास कर सकते हैं तो। मैम बोलो। मैम आप पूछिए। मैं बोली बहुत खुशी की बात बहुत खुशी का माहौल है भैया। मैं राजकुमार पाल जब ओलंपिक खेलने गए, बहुत हमन के खुशी आई, देश से खुशी आई। पूरा देश का, भारत का नाम रोशन किया और बहुत अच्छे से खेला। है। मैम, और में वरण वहाँ ने खिला के वहां तक ले पहुंचाए। उनका स्टेडियम खुले रहे उन्हीं के तेज बहादुर भैया के नाम से। वह खिलौना सिखौना पढ़ौना वह उतना लेवल है, हमरे लड़का के पहुंचौना पूरा टीम। ठीक है, नीलम जी भी आज मौजूद हैं। आज खुशी। हाँ। नीलम मैम जी से, हाँ जी 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 सर बोलिए। मैं बताना चाहूंगा आपको। आपने बोला नहीं, अभी पूछा कि इनका क्या इनका शेड्यूल रहा। मैं आपको बता दूं मैम कि स्टार्टिंग जो राजकुमार पाजी थे, बहुत ही मतलब हॉकी के लिए बहुत ज्यादा इनके अंदर डेडिकेशन था। और मतलब कि इनका जो रूटीन होता था मैम कि बहुत, जब भी आते थे, हॉस्टल में रहते थे लखनऊ साई में, जब भी आते थे हमारे यहाँ जो ग्राउंड है हमारा, एकेडमी है, जो कि हमारे ठाकुर तेज बहादुर जो हमारे बीच नहीं है, जो कि हमारे यहाँ के जो पितामह माने जाते हैं हॉकी के द्रोणाचार्य, वो उनकी देख रेख में यहाँ पे जो भी हमारे को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया, हॉकी स्टिक्स सब कुछ देते थे यहाँ पे। बहुत ही डिसिप्लिन्ड यहाँ पे एक कोच हमारे हैं, इंद्रदेव सर, जो कि हमको सिखाया और हमने उन्हीं के बताए हुए कदमों पे चले और इस हिसाब से इस मुकाम पे पहुंचे हैं। जखन जी ये भी बताइएगा, क्योंकि खुशी का माहौल है, हम सब बहुत खुश हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, बेस्ट विशेस हर कोई देता हुआ नजर आ रहा है। आप ये बिल्कुल बताइए कि मैम। खाने पीने के उनके में क्या डिसिप्लिन रहता था? ओलंपिक्स के लिए तैयारी करना, 4 साल में एक बार ये गेम आता है, देश विदेश बिल्कुल के मैम। बेस्ट प्लेयर्स के अगेंस्ट लड़ना, किस मजबूती के देख साथ, फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ मेंटल स्ट्रेंथ पर कितना जोर देते थे राजकुमार पाल जी? मैम देखिए, जब भी मतलब हमारे साथ हमेशा बातें करते रहते थे, जब भी उनको मतलब आता था हमेशा बात करते थे, मैं उनको हमेशा यही मोटिवेट करता था, डिसिप्लिन रहना, टाइमली। उनका एक स्पोर्ट्समैन का जो होता है ना, एक ऑफ द ग्राउंड और ऑन द ग्राउंड यही होता है कि आपको ग्राउंड के बाहर भी अपना डिसिप्लिन और डाइट को बहुत मेंटेन रखना पड़ता है, अगर इस लेवल पे खेलना है तो। एज अ स्पोर्ट्स, मैं भी एक स्पोर्ट्समैन हूँ। और ये चीज़ हमें बखूबी पता है मैम कि हमको जो भी डाइट, जो हमारा डाइटिशियन हमको जो बताता है, जिस हिसाब से हमको उसे फॉलो करना पड़ता है। और इस चीज़ से हमको अपना आगे का जो है स्ट्रेंथ बनाने में काफ़ी मदद मिलती है। अच्छा, बाकी मसल ये ट्रेनिंग, घर पे जब मसल भी आते ट्रेनिंग थे। का भी
क्योंकि जिक्र किया जाता है, मैं नीलम भाभी से भी बात करना चाहती हूँ और उनसे समझना चाहती हूँ क्या घर में किस तरह का खाना खाते थे, उनकी डाइट का क्या हिस्सा रहता था, न्यूट्रिएंट्स को लेकर कितना जोर दिया जाता था, कार्ब्स, प्रोटीन्स, इन सब पर क्या समन्वय बनता था, प्रोटीन कितने ग्राम्स इंटेक करते थे राजकुमार पाल जी, क्योंकि वो उनकी फिटनेस में देखने को मिल रहा है साफ तौर पर। नीलम भाभी जी जी, बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को, सभी लोगों को, हम लोग को भी बहुत सारी मतलब बधाइयाँ। इतनी सारी खुशियाँ हैं कि पूछिए मत। और कल ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल लाना बहुत बड़ी बात है हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए, पूरे देश के लिए। लेकिन वो एक साधारण और एक नॉर्मल कब लेके है राजकुमार पाल। और खाने पीने में तो उनको सब कुछ पसंद है। जहाँ तक हमने उन्हें बहुत ज्यादा खिलाया है और खाया है, हमारे हाथों से दूध रोटी बहुत ज्यादा खाते थे, उनको बहुत ज्यादा पसंद था। मैंने वो नेचुरल डाइट पे ज्यादा वो करते थे मैंने। हाँ, वो मतलब पहले कि घर के मतलब खाने पर मतलब वो ज्यादा मतलब खुश रहते थे। नहीं, क्या क्या व्यंजन बनाकर खिलाते थे आप लोग? क्या आप तली हुई चीजों से परहेज करते थे या चीट मील लेते थे या अमूमन खाते रहते थे? हम जैसे मीठा हो गया, स्वीट हो गया, तली हुई चीजें हो गया, बाहर का खाना हो गया, तेल मसाला ज्यादा हो गया, ये सब मुझे ज्यादा पसंद नहीं है। मतलब ये सब चीजें ज्यादा अवॉइड करते थे। और वो घर का खाना ही मतलब सिंपल खाना खाना और सिंपल तरीके से रहना, और मतलब यही सब चीजें में मतलब खुश रहना, अपना देखना, खेलना, खेल को ज्यादा फोकस करना, मोटिवेट करना, यही सब चीजें मतलब उनके में मतलब ज्यादा वो था। ठीक है, रजनीश भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, मैं उनका रुख करना चाहूंगी। उनके नीरज चोपड़ा के पिता के साथ है। रजनीश, उनसे पूछेगा, क्योंकि कल जब मैं मैच देख रही थी मैंने ये देखा नीरज चोपड़ा की चर्चा लगातार थी, हम सब चर्चा कर रहे थे। फर्स्ट जो उनको रेड फ्लैग मिला, क्या आपको लगता है, उनके पिता से ये सवाल जरूर कीजिएगा, कि उसके बाद से डायरेक्शन में थोड़ा बदलाव देखने को मिला? क्योंकि फिजिकली तो वो बहुत स्ट्रेंथ में नजर आ रहे थे, लेकिन क्या वो जो फर्स्ट रेड फ्लैग मिलने की वजह से कुछ डाइवर्शन देखने को मिला? चलिए, यहाँ पर राजकुमार पाल जी के परिवार वाले भी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे मैं, उनके भाई से मैं ये पूछना चाहूँगी, सर क्या आप लोगों ने, क्या आपके, क्योंकि बनारस के एक पास के छोटे से गांव में से राजकुमार पाल जी बिलोंग करते हैं, क्वार्टर फाइनल्स में जो उनका प्रदर्शन रहा था उसकी हर तरफ चर्चा हो रही है ग्रेट ब्रिटेन के अगेंस्ट में। क्या कई लोग राजकुमार पाल जैसा सपना देख पाते हैं, लेकिन हमारे देश भारत को इस स्तर पर रिप्रेजेंट करना और इतने बेहतरीन मेडल्स लेकर आना, क्या स्टोरी रही है उनकी? उनके इंस्पिरेशन कौन रहे हैं? किससे इंस्पायर होते हैं राजकुमार जी? देखिए मैम, अभी इस बड़े, इतने बड़े लेवल पे खेलना एक हर प्लेयर का एक बहुत बड़ा सपना होता है। अगर इस लेवल पे किसी को खेलना हो तो मैं एज अ प्लेयर मैं ये बताना चाहूंगा कि आपको अपने गेम के प्रति बहुत सारा डेडिकेशन होना चाहिए और बहुत ही डिसिप्लिन होना चाहिए बंदे को। एक अगर आपका टारगेट सेट कि हमको एक इस खेलना है इस लेवल पे, तो आपको जो भी कोचेस के द्वारा जो भी बताया जाता है उसको अच्छे से फॉलो करना है। जितनी भी ट्रेनिंग होती है, हार्ड ट्रेनिंग करनी है, तभी इस मुकाम पे हम पहुंच सकते हैं। और रही बात इसमें राजकुमार पाल जो मेरा भाई है, मैं वो तो इस मामले में बहुत ही डेडिकेटेड है। जैसे कभी भी हॉस्टल से भी कभी घर आता था, मैं इसको कई बार देखा हूँ, जैसे हॉस्टल से छुट्टी लेके जब भी घर आता था, मान के चलो अगर 7 बजे आप भी क्या करते हो, तुरंत पिकअप होता था और तुरंत हमारे जो ग्राउंड है यहाँ पे करमपुर में जो मेरी अकेडमी जिससे हम निकले हैं, तुरंत वहां पे प्रैक्टिस के लिए हमेशा चला जाता था। तो ये इसका बहुत ही डिसिप्लिन रहा है अपने लाइफ में गेम को लेकर के। नीलम भाभी और जी, इस हिसाब से अगर मेरा मानना है, अगर यदि इस से कोई डिसिप्लिन नहीं फॉलो करता है तो वो अपने टारगेट को आसानी से अचीव कर सकते हैं। ठीक है नीलम भाभी जी, क्योंकि आप इस बात का जिक्र कर रही हैं कि उनको खाने का बहुत शौक है और घर का आप ज्यादातर रॉ फूड ही खाते हैं, आप दोनों हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत बहुत बधाई आपको मेरी तरफ से, इंडिया डेली की तरफ से, क्योंकि गर्व का पल है, देश के लिए गौरवान्वित होने का पल है। जज्बात के साथ आप सभी जुड़े हुए नजर आ रहे थे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे, जल्द हाजिर हो रहे, कहीं जाइएगा मत, खबरें लगातार इंडिया डेली पर देखते रहिए।